जय जय श्री हरिवंश। आप सबको सावधानी के लिए निवेदन करते हैं कि जब जब कहीं भी भक्ति का रंग छाता है तो माया उस रंग में विक्षेप करने की चेष्टा करती। विक्षेप तो नहीं कर सकती, व्यवधान तो नहीं कर सकती, इतनी सामर्थ्य नहीं, पर भावुक जनों के मार्ग में विक्षेप डालने का प्रयास करती है। जब भक्तों का भक्ति वैभव प्रकाशित होता है, नाम कीर्तन, गुण लीला गायन, और बहुत से पिपासुजन वहां शरणागत होकर भक्ति रस का आनंद लेते हैं, तो ये बलवती माया उनकी श्रद्धा पर विघ्न डालने के लिए नाना रूप धारण करती है। जो व्यक्तियों के हृदय में ईर्ष्या रूप बन करके कि कैसे इन भक्तों को परास्त किया जाए, कैसे इन भक्तों का यश नष्ट किया जाए, कैसे इन भक्तों के पास लोगों का आना बंद हो, कैसे लोगों के हृदय में इनके प्रति अश्रद्धा हो, ऐसी चेष्टाएं माया लोगों के हृदय में बैठकर द्वेष भाव करके करवाने लगती है। चाहे आप कबीरदास जी का प्रसंग देखिए, चाहे आप मीरा जी का प्रसंग देखिए, चाहे आप नरसिंह मेहता का प्रसंग देखिए, तो ये जो माया है ये सबसे पहले बुद्धि में आकर के मत्सरता और ईर्ष्या रूप धारण करके भक्त द्रोह रूपी महापराध प्रकट करती है। उनका जो परिणाम होगा सो होगा। अपने लोगों को अपने श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ रखना है। ऐसे लोगों के द्वारा किए हुए प्रचार प्रसार या गंदी भावनाएं या ऐसे लोगों के द्वारा जो दोष दृष्टि करके वर्णन की गई बातें हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनका ध्यान हमें अपने भक्ति में आकर्षित करना है, ना कि उनके द्वारा दिए गए मायाकृत दोषों को अपने ध्यान में रखकर भक्ति का मार्ग बाधित करना है। ये कलिकाल है, ये ऐसा रचना रचेगा, ये ऐसा प्रचार प्रसार करवाएगा कि भक्ति का ह्रास हो, भक्ति रहित हृदय हो और व्यभिचार, पाखंड, नाटक इसकी बढ़ोतरी हो। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि ऐसे लोगों की भावनाओं का किंचन मात्र ना श्रवण करें, ना मन में विचार करें, ना आदर करें, क्योंकि ऐसी भावनाओं से सतमार्ग नष्ट होता है। स्वयं तो सतमार्ग में चल नहीं सकते, पर सतमार्ग में चलने वालों के प्रति ये नाना प्रकार की कटु व्यवहार, प्रतिकूलता का व्यवहार, दोष दृष्टि का व्यवहार करते हैं और ऐसी बातें और ऐसी रचना करते हैं जिससे लोगों के हृदय में संतों के प्रति अश्रद्धा हो। इसलिए आप सबको निवेदन करते हैं कि सावधान होकर आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको ऐसी दृष्टि प्रदान करें कि आपकी श्रद्धा और भक्ति को कदापि कोई भी माया के आचरण वाले छल न सके, आपकी भक्ति में विरोध न कर सके। आप सावधान रहिए। ये तो एक साधारण सी बात है, ऐसी सी न जाने कितनी बातें प्रकट होती है संतों के जीवन में, उनको नीचा दिखाने के लिए, जिससे उनके शरणागत जनों के हृदय में अश्रद्धा हो जाए। आप अपने श्रद्धा और विश्वास को पुष्ट रखिए। श्री जी सदैव आपकी सहायता करेंगे।